इवनिंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर में, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। बच्चों, अब हम लोग डिफरेंट वेदरिंग कंडीशंस ऑफ इंडिया इसको पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मॉनसून, यानी मॉनसून की शुरुआत, मॉनसून का आरंभ होता है और किस तरह से मॉनसून समाप्त होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas। बच्चों, मॉनसून जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं बच्चों, ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, वो एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर हमेशा चलती रहती हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मॉनसून एक ऐसी विंड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, वातावरण की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और उसी के अनुसार ये हवाएं कम ज़्यादा होकर चलती रहती हैं। पल्सेटिंग का मतलब बच्चों जो पल्स होती है, जैसे हमारी पल्स है, आपने डॉक्टर जो नब्ज देखता है, हाथ पकड़कर नब्ज देखता है, आपने भी कभी महसूस किया होगा, तो वो टक 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 मतलब एक कंटिन्यू नहीं होता, मतलब एक बार कम एक बार ज़्यादा, एक बार कम एक बार ज़्यादा, है ना। वैसे एक बार होता है ना, एक बार एक्सपेंडिंग एक बार कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसी को बोलते हैं पल्सेटिंग। तो ये जो मॉनसून है, कभी तो मॉनसून की विंड्स की उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत बारिश होगी, एक आध हफ्ता, 3-4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता बारिश हुई। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, तुम देखोगे मॉनसून का जो महीना आता है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर में बच्चों जब बारिश होती है 3-4 महीने, तो ऐसा नहीं है कि जून से बारिश शुरू हुई और लगातार सितंबर तक बारिश होती रही, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मॉनसून ना स्पेल्स में आता है। स्पेल्स में मतलब 3-4 दिन 5 दिन एक हफ्ता बारिश हुई, उसके बाद फिर मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा, आसमान साफ़ हो जाएगा, है ना, बारिश बंद हो जाएगी और 2-4-5 दिन 8 दिन बारिश एकदम बंद रहेगी। फिर अचानक से फिर बादल घेरने शुरू हो जाएंगे और फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बारिश होगी, 4 दिन बारिश होगी, फिर बारिश बंद हो जाएगी, मौसम साफ़ हो जाएगा। तो दैट इज़ पल्सेटिंग इन नेचर। यानी मॉनसून की जो हवाएं हैं वो बहुत तरीके से, बहुत सारी वातावरण की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाती हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई लो होती रहती है। The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September। मॉनसून का जो समय है बच्चों वो 100 से 120 दिन के लगभग होता है और जून के शुरुआत से, यानी 1 जून से भारत में मॉनसून की हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और मॉनसून की बारिश शुरू हो जाती है और ये चलता है लगभग 15-17 सितंबर तक, मिड सितंबर तक। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days। और जब लगभग मॉनसून हवाओं के आने का समय होता है
उस समय अचानक से जो नॉर्मल रेनफॉल है, जो साधारण वर्षा है, वो बढ़ जाती है एकाएक अचानक से, और कई दिनों तक बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, जिस उसको हम लोग बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर्स। ठीक है, देखो दो चीज़ यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूज़न, आप मत कन्फ्यूज्ड होइएगा। दो चीज़ें हैं बच्चों, एक तो बर्स्ट ऑफ मानसून और एक प्री मानसून शॉवर्स। प्री मानसून शॉवर्स क्या होते हैं और बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, इसको आप समझो। बर्स्ट ऑफ मानसून, जैसे बर्स्ट ऑफ मानसून जून में, जब एक जून से शुरुआत मारी गई है, 1 जून से वो इंडिया में मानसून की हवाएं एंटर करती हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे भारत में 1 जून को ही होती है, मतलब ये मैं केरला की बात कर रहा हूँ, और उधर तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स जो हैं, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर की तरफ। क्योंकि जो मानसून है, मानसून की हवाएं हैं, उनकी 2 ब्रांचेज हैं बच्चों, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो हिट होता है वो डायरेक्ट हिट होता है पहले हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ, और जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून की, वो हिट करती है 1 जून को केरला के कोस्ट लाइन को, केरला और फिर धीरे धीरे गोवा, मुंबई के तरफ। तो बच्चों ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब पूरे भारत में एक साथ नहीं होता है, एक फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये हवाएं आगे बढ़ती हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और लगभग 17, 18, 22 जून तक ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं ये हवाएं, है ना। तो अब क्या होता है बच्चों कि इसके बाद ये जब मॉनसून मतलब इस तरह से एंटर करता है, तो एकाएक जो बारिश है, जो नॉर्मल रेनफॉल है, वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। एक आध हफ्ता खूब बारिश होती है, जम के बारिश होती है जब मॉनसून एंटर करता है। तो इसको हम लोग बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। बर्स्ट ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून का फटना एकदम से। और दूसरी एक टर्म है बच्चों प्री मॉनसून शॉवर्स। प्री मॉनसून शॉवर्स क्या होते हैं बच्चों, ये अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल में तो नहीं, मई में मान लो, मई के महीने में, मैं जून की बात नहीं कर रहा हूं, मई के महीने में मॉनसून आने से पहले हल्की फुल्की आंधी, गर्मी के मौसम में हल्की फुल्की आंधी, धूल भरी आंधी चलती है, और अचानक से मौसम, बादल छाते हैं, मौसम अजीब सा चेंज हो जाता है, और बहुत तेज़ी से बारिश होती है और फिर बंद हो जाती है। मई के महीने में आपने देखा होगा बच्चों, ऐसा एकदम आसमान लाल हो जाता है, धूल भरी आंधी चलती है, और अचानक से बारिश वारिश हो जाती है बच्चों। इसको हम लोग प्री मॉनसून शॉवर बोलते हैं, यानी मॉनसून से पूर्व की बारिश, है ना। तो ये प्री मॉनसून शॉवर्स हो गए, और बर्स्ट ऑफ मॉनसून अलग चीज होती है। ठीक है। द मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बताया मैंने, है ना, जून के शुरुआती हफ्ते में ये दक्षिण भारत के तटीय, खासतौर से दक्षिण पश्चिम भारत जो है, केरल की तरफ ये टच करता है मानसून। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुंचती है ये मानसून हवाएं 10 दिन में, यानी लगभग 10 जून के लगभग, और दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस। बहुत तेज़ी से ये हवाएं बढ़ती हैं। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और ये जो बे ऑफ बंगाल मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और असम के इलाके में जून के फर्स्ट वीक में पहुंच जाती है। ठीक है। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट।
ओवर द गंगा प्लेन्स। अब असम की तरफ बढ़ती है, असम के आगे जब बढ़ती है तो उसका सामना, इन मानसून हवाओं का सामना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, उत्तर में जो हमारे हिमालय पहाड़ है वहाँ से इनका सामना होता है, वहाँ से ये टकराती हैं और ये हवाएं फिर डिफ्लेक्ट होती हैं पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ गंगा के जो मैदान हैं वहाँ पर ये हवाएं पहुँचना शुरू हो जाती हैं। बाय मिड जून यानी 15 जून तक द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। ठीक है, अब क्या होता है कि 15 जून तक अरेबियन सी ब्रांच जो मानसून की है ये सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाके में, और देश के मध्य भाग में, लगभग मध्य प्रदेश के इलाके में ये हवाएं पहुंच जाती हैं। और ये हवाएं इधर से अरेबियन सी ब्रांच और उधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है मानसून की, ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाका, जो गंगा का मैदानी इलाका उत्तर पश्चिमी है, वहाँ पर ये हवाएं आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। Delhi generally receive the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of June। और दिल्ली के आसपास जो मानसून की बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है, और ये लगभग जून के अंत यानी 29-30 जून के लगभग ये यहाँ दिल्ली के आसपास बारिश होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले हफ्ते तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। जुलाई के मध्य में यानी 15 जुलाई तक मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में फैल जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज का वीडियो, यहाँ तक। अब हम उसके बाद विड्रॉल या रिट्रीट को पढ़ेंगे। तब तक